हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के। टॉपिक जो है आपका बल्कान प्रॉब्लम। देखो, इससे रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ टर्म्स और हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में इन थ्री हेडिंग से, इनसे भी किसी से भी पूछ सकता है वो। तो लोग देखते हैं तो बल्कान प्रॉब्लम है कि बल्कान जो है वो क्या है ना, उससे लेकर जो प्रॉब्लम हुई वो क्या है। तो आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आपके बल्कान प्रॉब्लम के नाम से बन सकता है। सेकंड चीज है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में आपके ये जो चीज है, इस बल्कान वाले क्वेश्चंस को इन्होंने हेडिंग जो है नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म के नाम से। तो नेशनलिज्म आप जानते हैं कि जब यहाँ पर लोगों को लगता है, वहां रहने वाले लोगों को, कि वो हमारा कंट्री है, मतलब लोगों में जब अपने कंट्री के लिए पैट्रियटिज्म और लव की फीलिंग जब स्टार्ट होती है तो वो चीज नेशनलिज्म कहलाती है। इंपेरियलिज्म जो इसका अपोजिट है। इंपेरियल मतलब होता है शाही, मतलब रॉयल। तो रॉयल मतलब यहां पर है जहां पर कोई डायनेस्टी रूल कर रही है या कोई फॉरेन पावर जब किसी एरिया को कैप्चर करती है और रूल करना स्टार्ट होती है। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो वो चीज इंपेरियलिज्म कहलाती है। क्लियर? तो ये चीज है यहाँ पर सेकंड टॉपिक। थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है स्लेविक नेशनलिटीज के नाम से। क्लियर? स्लेविक जो है या स्लाविक कहिए आप, तो बल्कान और स्लाविक ये दोनों सेम चीज है। बल्कान वाले एरिया जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको स्लाविक के नाम से जाना जाता है। ओके, तो नेशनलिटीज मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया के लोग हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके आता है, बल्कान प्रॉब्लम, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म या फिर स्लेविक नेशनलिटीज। इन सबका आंसर एक होने वाला है। क्लियर? तो हम बात करते हैं कि सीबीएसई में इससे रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं या आते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके दिया हुआ है यहाँ पर, व्हाट वाज द बल्कान प्रॉब्लम। क्लियर? क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वो है, व्हाई डिड द स्लेविक नेशनल स्ट्रगल इन द 19th सेंचुरी गिव रीजंस। कि जो 19th सेंचुरी में स्लेविक नेशनल स्ट्रगल हुआ उसके बारे में, उसके होने के क्या रीजंस थे। तो आपके सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस प्रिवेल्ड इन द बल्कान आफ्टर 1871 यूरोप। यूरोप में आफ्टर जो 1871 है, बल्कान को लेकर जो जिस तरह की मतलब भयानक और डेंजरस जो कंडीशन वहां पर हुई वो क्या था, वो आपके सीबीएस 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके, व्हाई डिड द नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बल्कान। टेंशन स्टार्ट हुई, जो भी फाइट स्टार्ट हुई उसके पीछे क्या रीजन थे, क्यों हुआ, आपके सीबीएस 2015 में पूछा गया है। तो इस तरह के सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं इनके आंसर्स क्या है, क्या होने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बल्कान क्या है। हम आपको बता रहे थे कि जो ये बल्कान है, इस तरह से ये ऑरेंज जो पार्ट है ना, ये सारा जो पार्ट है, इतने सारे कंट्रीज का ये पार्ट पूरा बल्कान के नाम से जाना जाता है बच्चों। ओके, तो देखो इसमें बहुत सारे कंट्रीज आ रहे हैं, है ना। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया। तो ये इस तरह के सारे कंट्रीज को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बल्कन। और यही चीज आपके स्लेविक कंट्रीज है, स्लाव भी कहलाते हैं। ओके, इस कंट्रीज को, और इन कंट्रीज पे जो कंट्रोल है वो आपका टर्की का है बेटा। कंट्री जो यहाँ पर जो टर्की है, जो ये टर्की नाम का जो कंट्री है वो बल्कन का पार्ट नहीं है, बल्कि जबकि ये इस पे रूल कर रहा है। टर्की जो है ये पूरे जो एरिया है वो इसके कंट्रोल में है, टर्की के। ओके, आपको पहले मैप समझना है बस। ये की जो ऑरेंज पार्ट है ये पूरा बल्कान है और यहाँ पर इतने सारे कंट्रीज, मतलब 8-9 कंट्रीज का ग्रुप है ये बल्कान। क्लियर? अब इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, द बल्कान्स वाज ए रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशंस कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। देखिए आपको यहां समझ में आ गई एक बात की जो बल्कान है वो एक तरह से ज्योग्राफिकल रीजन है। देखा हमने कितने सारे कंट्रीज हैं, और एक टर्म आया है एथनिक। एथनिक का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर। तो अब ऐसी बात है जो आपने देखा, यहाँ पर मैप पे चलते हैं वापस। तो देखिए जब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अब ऐसी बात, जब डिफरेंट कंट्रीज उनका कल्चर भी डिफरेंट होगा, इसी वजह से यहाँ पर हमने एथनिक टर्म यूज किया है। तो इस तरह से डिफरेंट ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशंस हैं यहाँ पर। और ये जो कंट्रीज हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कंट्रीज मिलकर बल्कान बनाते हैं, तो देखिए वही जो हमने पहले पढ़े यहाँ पर, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, है ना। तो ये कंट्रीज मिलके बल्कान्स बनाते हैं आपके। क्लियर? और यहाँ के रहने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ के जो रेजिडेंट सिविलियंस उनको हम बोलते हैं स्लाव्स या स्लेव्स। इसका मतलब बेटा गुलाम नहीं है। स्लाव्स मतलब यहाँ पर उन कंट्रीज को कहा जाता है जो यूरोप के साउथ ईस्ट पार्ट में, और आपका जो बल्कान रीजन है वो आपके यूरोप के जो है वो साउथ ईस्ट पार्ट है। ओके, तो इस वजह से जो यहां रहने वाले जो लोग हैं उनको स्लाव्स कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ए लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कान
was under the control of the Ottoman Empire। देखो ये चीज आपने काफी टर्म सुना है, ऑटोमन एम्पायर। तो ये ऑटोमन एम्पायर जो है एक साम्राज्य का नाम है जो इस पूरे बल्कान पर इतने सारे कंट्रीज के जो ग्रुप है उसको रूल कर रहा था। ठीक है, जिस तरह से हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर हुआ, यहाँ पर मराठा डायनेस्टी रही, राजपूताना डायनेस्टी, तो इस तरह से जिन लोगों ने रूल किया, तो इस तरह से जो एम्पायर यहाँ रूल कर रहा है वो ऑटोमन एम्पायर है। ठीक है, और ये ऑटोमन एम्पायर जो मेन इसका जो कंट्री है वो है आपके टर्की। ओके, और यहां पर ये पूरा टर्की जो है ऑटोमन एक तरह से मुस्लिम साम्राज्य है। क्लियर हुआ? तो ये पूरा बल्कान जितने सारे कंट्री से ग्रुप है उसके ऊपर कंट्रोल करने वाली एक सिंगल पावर कौन सी है? ऑटोमन एम्पायर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कान्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। देखो अब बात क्या चल रही है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये बल्कान की जो प्रॉब्लम है तो ये क्रिएट क्यों हुई? पहले इतने टाइम से गुलाम चल रहे थे तो मतलब ये कंट्रोल में थे ऑटोमन एम्पायर, सडनली ऐसा क्या हुआ? देखो यहाँ पर एक चीज है, द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। सर मेन चीज यही है, रोमांटिक नेशनलिज्म की वजह से, है ना, तो वो बल्कान के जो एरिया है वो वन बाय वन फ्री होते गए ऑटोमन एम्पायर से, है ना। तो माइंड में आ रहा होगा कि नेशनलिज्म और रोमांटिक नेशनलिज्म क्या है, हम लोग देख चुके हैं इससे नेशनलिज्म क्या है कि जब अपने कंट्री से लव एंड पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लोगों को जब होती है तो वो चीज नेशनलिज्म। और रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब यहां पर है जब वो चीजें जो एक तरह से बहुत सारे फिलोसफर्स के थ्रू, राइटर्स के थ्रू आई वहां पर, तो एक तरह से वो चीज जो है कल्चरल मूवमेंट कहलाती है। तो रोमांटिक नेशनलिज्म जो है एक कल्चरल मूवमेंट था जहां पर लोगों ने एक ह्यूमन बनने की जो आइडियोलॉजी होती है यहाँ पर उन फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया। तो इस तरह के थॉट्स फैलने से जो बल्कान के कंट्री थे वो धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस को डिमांड करने लगे ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि इससे कंट्रोल में थे। और ये जो कंडीशन है डिसइंटीग्रेशन मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट अपने एरिया को मांगने लगे। और ये कंडीशन कैसी होगी? एक्सक्लूसिव मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन होगी, वॉर वाली सिचुएशंस हो गई है यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज जो बल्कान में थे वो अपनी इंडिपेंडेंस को डिमांड कर रहे हैं अब इसके इन्फ्लुएंस में रोमांटिक नेशनलिज्म की वजह से। क्लियर? इस नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑल थ्रू 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड सो टू स्ट्रेंथन itself through modernization and internal reforms but with very little success। देखो अब बात क्या चल रही है कि ऑटोमन एम्पायर से अब ये कंट्री फ्री होने का ट्राई कर रहे हैं, तो ऑटोमन एम्पायर को टेंशन हो गई तो वो क्या करता है बेटा, यहाँ पर इन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पर कुछ अपडेट्स करता है, मॉडर्नाइज रिफॉर्म्स करता है, इंटरनल रिफॉर्म्स करता है ताकि ये कंट्रीज बने रहे, है ना। इसके पकड़ से वो लोग फ्री नहीं हो पाए, है ना। पर उसको सक्सेस नहीं मिलती है, वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना कंटिन्यू रखते हैं बल्कान वाले सारे कंट्री। तो वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज। देखो ये टर्म आया है आपके, हम देखेंगे अभी से। तो ये जितने भी कंट्रीज थे बल्कान के उनके लिए टर्म आया है, सिंगली बल्कान के लिए आया है। ओके, ये आपके बल्कान्स के लिए दिया हुआ है। तो ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। तो ये कंट्रीज जो है फ्री होते गए ऑटोमन एम्पायर से और अपने आप को इन्होंने इंडिपेंडेंस अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। अब देखो यहाँ समझो आप इसे यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटी। आप जानते हो नेशनलिटीज राष्ट्रीयता जिसे हम कहते हैं, तो नेशनलिटीज से मतलब यहाँ पर जिस तरह से इंडियंस की जो नेशनलिटीज वो क्या है, इंडियंस है, अमेरिका की अमेरिका के जो लोग हैं उनके अमेरिकन्स है। तो इसी तरह से नेशनलिटीज है। तो वो जो कंट्री बल्कान के कंट्रोल में थे उनको बल्कान कह रहे हैं, वो सब अपनी कंट्री अपनी आइडेंटिटी को डिक्लेयर करने लग गए। ओके, सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर जो उनके ऊपर पावर रूल करेगी। अब वो सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर कोई फॉरेन पावर से नहीं है, उनका खुद का किंग होगा जो वो चूज करेंगे या कोई पर्सन होगा जिससे वो बिठाएंगे वहां पर उन पर रूल करने के लिए। ओके, यूरोपियन क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है बल्कान वो किसका पार्ट है? यूरोप का साउथ ईस्ट पार्ट है, इसी वजह से ये टर्म इनके लिए यूज किया है। ओके, तो ये कंट्री जो है सारे यहां पर वन बाय वन फ्री हो गए हैं ऑटोमन एम्पायर से। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं द बल्कान पीपल्स बेस देयर क्लेम। और सबसे बड़ी बात की जो ये अपने इंडिपेंडेंस को डिमांड कर रहे हैं ना, तो उसका बेसिस क्या है, क्यों किस बेसिस पर डिमांड कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, और ये पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे हैं, अपने इंडिपेंडेंस को डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, वो है कि राष्ट्रीयता, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्री थे, है ना। यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। कि ये बोल रहे हैं कि हमारी, इन्होंने प्रूफ दिखाया कि हमारी हिस्ट्री देखो हम लोग कभी गुलाम नहीं रहे, है ना, हमें फॉरेन पावर्स ने कैप्चर कर लिया। तो देखो ये चीज है, यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड बीन वंस इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली, पर धीरे धीरे, है ना, सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। बाय इनको सब्जुगेटेड मतलब कैप्चर कर लिया गया फॉरेन पावर्स को, तो धीरे धीरे, है ना, कभी ये लोग गुलाम नहीं रहे। तो इस बेसिस पे ये बल्कान के जो कंट्री हैं सारे अपने इंडिपेंडेंस को क्लेम कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेंस द रिबेलियस नेशनलिटीज इन द बल्कान्स
thought of their struggles as attempt to win back their long lost independence। बहुत इजी सेंटेंस है। क्या बोल रहे हैं कि जो रिबेलियस नेशनलिटीज हैं, यहाँ पर रिबेलियस मतलब जो क्रांतिकारी है ना, जो रिवोल्यूशन कर रहे हैं वो लोग, वो कंट्री सारे है ना, तो वो जो है वो चाहते हैं कि जो बल्कान की जो इंडिपेंडेंट है वो मिल जाए, है ना। उससे क्या होगा, जो स्ट्रगल कर रहे हैं ये बल्कान, यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा कि जो उनकी जो लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, जो बहुत साल पहले जो कंट्री आजाद थे उसको वापस से ये अपने स्ट्रगल के थ्रू वापस से गेन कर लेंगे, है ना, उसका ट्राई कर रहे हैं और फाइनली इनको ही मिल जाएगी। समझ में आया आपको? तो इस तरह से जो रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज हो रही है इन कंट्रीज के अंदर, वो अपने स्ट्रगल के थ्रू उस इंडिपेंडेंस को गेन करना चाहते हैं जो बहुत पहले गुम हो गई थी, उसको मिल जाएगी वापस से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो ये हो गया, तो फाइनली इससे एक और चीज अटैच हो रही है आपके क्वेश्चन से, तो बल्कान प्रॉब्लम लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कई बार ये क्वेश्चन सेपरेट आता है कि बल्कान की वजह से फर्स्ट वॉर किस तरह से लीड हुआ, क्यों हुआ, है ना। तो हम लोग इसको भी देखते हैं कि बल्कान की वजह से फर्स्ट वॉर कैसे हुआ, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बल्कान के एरियाज ने क्रिएट किया जिससे फर्स्ट वॉर इन्वॉल्व हुआ। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ डिड द बल्कान प्रॉब्लम लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, बताना आपको कैसे हुआ, तो हम वही देखते हैं। तो देखो क्या है आंसर, द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटीज। समझ गए आप लोग, स्लेविक नेशनलिटीज ये उन्हीं कंट्रीज के लिए आया बल्कान, ठीक है, कि वहां रहने वाले लोग स्लाव कहा करते थे, तो वो नेशनलिटीज अपनी अलग अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं अपने आप को। तो द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन देयर टेरिटरी। देखो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बताने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस को डिमांड कर रहे हैं। तो बल्कान एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस राइवलरी। देखो बेटा हो क्या रहा है यहाँ पर, जो ये एरिया है बल्कान वो आपके फ्री हो गए, किससे, आपके वन बाय वन वो सारे कंट्री ऑटोमन एम्पायर से फ्री हो गए। अब जो एरिया है बहुत सारे कंट्रीज हैं छोटे छोटे इस तरह से, है ना, अब ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं तो ये सारे फ्री हो गए, है ना, पहले ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल में था वहां से फ्री हो गए, पर अब ये जो एरिया है सारा, ये किसका एक कंपटीशन बन गया है उन पर कंट्रोल करने का। देखो एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक लड़ाई झगड़े का जड़ बन चुका है, एक लड़ाई झगड़े का जो है एक रीजन बन चुका है। ये कैसे, देखो द बल्कान स्टेट्स वर fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of each other। अब जो एरिया है बल्कान का, कंट्री आपस में फ्री तो हो गए पर आपस में जेलस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, वो जेलस इतनी ज्यादा है। क्यों जेलस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेटा जो छोटे कंट्रीज हैं, है ना, छोटे कंट्रीज को एक बड़ा जो कंट्री है बल्कान का वो कैप्चर कर ले। समझ रहे हो आप लोग? तो मतलब वो अपना एरिया बढ़ाने की क्या चीज बोल रहा है, होप टू गेन मोर टेरिटरी एट एक्सपेंस ऑफ द अदर, कि वो एक दूसरे के कंपटीशन में स्टार्ट होगा कि किसके पास ज्यादा एरिया होगा, और बेसिक बात है जिसके पास ज्यादा जमीन होगा उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, तो उस वजह से वो लोग मैक्सिमम एरिया कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कान्स आल्सो बिकेम एन एरिया ऑफ बिग पावर राइवलरी। ये कंडीशन जब बिगड़ जाती है जब बल्कान्स को एक बहुत बड़ी पावर्स की तरह देखा जाता है। पावर्स किस तरह से हम देखेंगे अभी, राइवलरी मतलब कंपटीशन, आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो गया है कि ये इस पे जो कंट्रोल करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। कैसे, देखो इस स्लाइड में दिया हुआ आपकी चीज, देखो पहले अब मैं आपको कुछ चीजें राउंड करता हूं, ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल एंड मिलिट्री, ठीक है। तो ये चारों पावर्स को लेकर ये जो कंट्रीज थे यूरोप के, वो इन कंट्रीज पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पढ़ते हैं इसे, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स। अब यूरोपियन पावर्स हम पढ़ेंगे कौन कौन से कंट्रीज हैं, बहुत सारे। तो वो जो कंट्रीज है कंपटीशन कर रहे हैं किस चीजों को लेकर, बिजनेस को लेकर, ठीक है, ट्रेड, कॉलोनीज को लेकर। देखो अब बात करते हैं अगर ब्रिटिशर्स की, तो उनकी कॉलोनी इंडिया थी, तो उन्होंने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत बड़ा बिजनेस, यहाँ पर स्लेव एक तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट, कॉलोनी बनाया इंडिया को, यहाँ का जितना भी इकोनॉमिक उन्होंने रूल कर दिया। तो इसी तरह से वो उनकी मर्चेंट नेवी की पावर, जो नेवल की पावर है, ओशियनिक पावर बढ़ जाएगी, उनकी मिलिट्री बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो इन पावर को बढ़ाने के लिए इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे, इन कंट्रीज पे वो कंट्रोल करने का ट्राई करने लगे, ठीक है। तो वो कंट्रीज कौन कौन से देखो आप, तो ये वो पावर्स है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, है ना, ऑस्ट्रो हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर्स पावर ओवर द बल्कान। तो ये सारे कंट्रीज आपस में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट कर दिया कि कौन मैक्सिमम बल्कान वाले कंट्रीज को कवर अप करता है ना, एंड एक्सटेंड इट्स ओवन कंट्रोल ओवर द एरिया, ठीक है। और अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए लोग आपस में वॉर करना स्टार्ट हो गया, है ना। देखो दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर, तो इस तरह से वॉर स्टार्ट हो गई कि कौन किसके पास में कौन सा कंट्रोल आने वाला है, कौन से एरिया का। तो इस तरह से तो दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस तरह से फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से बल्कान के बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज पे कंट्रोल को लेकर। क्लियर, आई होप आपको पूरा क्लियर होगा ये चीज यहाँ पर।